तो स्वागत है आप लोगों का एक फिर से नया क्लास में। और हम आप लोग पीछे भी जितना बात बतेले हो कम पूरा एकदम अच्छा से तू लोग वाच के लिए लोग एकदम पूरा एंजॉय ले लोग जैसे कि सब पढ़ाई एकदम अंतिम चरण पे आ चुकल बा। बिलियन के हमने के अंतिम क्लास 14 एक और पार्ट बनी 15 गो टॉपिक बा 15 तरीका से हमने क्लियर करनी जा। उमें तार लोग सब बात हम हर एक वीडियो में बार बार दोहरावत तनी कि तार लोग पीछे के का पढ़ाई भइल बा एक बार फिर से हम दोहरा के क्लास के आगे बढ़ाएं, लेकिन हम वीडियो के स्किप नहीं करेंगे। वीडियो पूरा वाच करेगा बा कैसे कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होकेला, अधूरा छोड़बा फिर तारा देखे के बाद में देखम तो तारा देखे के मन ना करे। ऐसे पूरा कंप्लीट वाच करेगा बा का बताइनी। सबसे पहला नंबर बात ई कि बिलियन का होकेला। पहलका वीडियो में बिलियन ओकर प्रकार सांद्रता शक्ति बताइनी। दूसरका में मोलारता से कैसे सवाल आवेला, न्यूमेरिकल कैसे आवेला ओकर परिभाषा। तीसरा मोलालता ओकर मात्रक बीमीय सूत्र ओकर मात्रक बतैनी। फिर ओकरा से कैसे न्यूमेरिकल आवेला ई। चौथा वीडियो में मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में बतैनी। पांचवा वीडियो में तार लोग के सामान्यता पीपीए में सांद्रता के परिभाषा सिखैनी। छठा में हेनरी के नियम ओकर पूरा खानदान के बारे में बतैनी। सातवां जौन रहे राउट के नियम। आठवां आदर्श विलयन। नौवां अनादर्श विलयन। 10वां जौन रहे अनुसंख्य गुणधर्म का होता है 4 गो प्रकार। और वही 4 गो प्रकार में 11वां वीडियो में बतैनी वाष्प दाब में आपेक्षिक अनमन। 12वां वीडियो में बतैनी कथनांक में उन्नयन। 13वां वीडियो में बतैनी हिमांक में अनमन। और 14वां वीडियो के स्टार्ट बा आज पढ़ब लोग परासरण दाब। परासरण दाब में तारा पढ़े के बाद फिर परासरण का होखेला, सम परासरी का होखेला, प्रतिलोम परासरी का होखेला, अति परासरी का होखेला, अल्प परासरी का होखेला, बहुत कुछ पढ़े के बाद तो हमनी के पूरा परासरण के एकदम धजिया मचा देम जा। बशर्ते तू लगातार वाच कर वीडियो के, बढ़िया से समझ, बढ़िया से बारीकी से गौर कर, पूरा एंजॉय करके तारा पढ़े के बाद। वीडियो स्किप के लिए जरूरत नहीं है, पूरा तरीके से वाच करो। वाच के लिए से पूरा तार लोग इन्फॉर्मेशन मिल के जाई, ये पूरा गारंटी बा हमार एकदम 100% बुझाई के बाद। चलो देख लो अब हमने के समझल जाए कि परासरण का होखेला, लेकिन परासरण से पहले तारा सीखे के बाद विसरण का होखेला। परासरण तो सीखले जाए तो सीख ला पहले विसरण का होखेला। देखो विसरण सीख ला। विसरण विसरण क्या होता है तू लोग कभी देखो तो बोलो कि जौन विसरण की क्रिया बा, विसरण के जौन क्रिया बा समझिए लो। विसरण मतलब का कि जौन हमनी के अगरबत्ती यदि है जला देने जा, मान ला कि जब तू अगरबत्ती जलैल है जब अगरबत्ती तो का होखेला नु कि ओकर में से निकले वाला सेंट जौन बा तार नाक के पास आवेला महसूस होखेला। घरे सिंघड़ा बनता, घरे पूरी बनता, भरे जिलेबी बनता, भर के मुर्गा बनता, भरे पनीर बनता, जौन बनत हो रूम में बैठल बड़ा सुगंध तारा भीरी आ जाता। कैसे आ जाता वो सुगंध? कैसे कि ओजा से निकले वाला सुगंध हवा में जाके मिल जाता आ हवा के माध्यम से तार नाक भीरी आ जाता, तो महसूस करता कि का बनता। एक मतलब का बा कि जहां में बनत रहे वो चीज ओजा वो ज्यादा मात्रा में सुगंध रहे, फिर वो ज्यादा मात्रा से निकल के यानी उच्च सांद्रता, जहां ज्यादा मात्रा में वो चीज बनू और कहा जाला उच्च सांद्रता। आज जब बाहर फैलता ओकरा कहता नहीं हमने के निम्न सांद्रता। जैसे निकलता वजह से तो उच्च सांद्रता, जहां बाहर जाके फैलता तो निम्न सांद्रता। यानी अगरबत्ती के जो देखा तो भैया उच्च सांद्रता बा, आज जब बाहर निकलता तो निम्न सांद्रता। मतलब विसरण में का होखेला कि जवन विलय बा मतलब घुले वाला बा वो विलायक के साथे घुल मिल के दोनों गति करी। बुझाता का कहता नहीं। यानी विसरण का हो, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलय विलायक के साथ घुल मिलकर दोनों साथ साथ कहां से कहां निम्न सांद्रता के क्षेत्र से सॉरी उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करता है। विसरण हो कह विसरण के एग्जाम्पल वे कहने के अगरबत्ती बरले बड़ा दूर महकता है जाके मोगरा मरले बड़ा कि चमेली मरले बड़ा। बुझाता कहा काहे बुझाता कैसे को जब उच्च सांद्रता के क्षेत्र बा, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से विलय, विलय मतलब घुले वाला, हवा मतलब का एकरे में जाके घुल गई लगता विलायक, दोनों गति करते हुए तहर नाक के भिरिया के महसूस करावता कि का भ। यानी विसरण का है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलय विलायक के साथ मिलकर उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर गति करता। तो ये विसरण तो सीख गई, तो परासरण का है तो समझिए। विसरण के साथ तार लोग हम परासरण के बात अटैच करते नहीं। परासरण परासरण समझिए परासरण का। परासरण तनी खास चीज बा, परासरण के बारे में तनी समझे के बा। तो परासरण बहुत खास बा। देखो
जैसे तू लोग घरे तारा लोग के फिल्टर लागल रहेला, आरो उरो के जो फिल्टर लागल बा ओकरा में का होता, ओमे ध्यान दे कि ओकरा में का होता कि एगो हमने कही जो पात्र बा, ई जौन पात्र बा एकरा में तू अपन का किला गंदा पानी डल, ई आरो के फिल्टर में तू गंदा पानी डल, तो गंदा पानी डल तो जैसे बहरी का निकलता हो, गंदा पानी निकलता ना हो, कहब साफ पानी निकलता, साफ है पानी निकल रहा है। साफ पानी मतलब खाली घुलावे वाला पानी कौन काम करला, घुलावे के। तो गंदा कब रही, जब उ पानी में कोनो दोसर गंदगी मिल गई बा, यानी गंदा पानी कहे के मतलब का कि विलयन, गंदा पानी कहे के मतलब का विलयन, काहे विलयन, कैसे में विलायक के साथ पानी के साथ कुछ गंदगी घुल मिल गई बा। लेकिन हई वाला देखत का बड़ा कि एकरा में जे बीच में जोन बा नू देखब तो ओ जब नलवा तो एगो झिल्ली लगाव रहेला, ओकरा के अर्ध पारगम में झिल्ली कहल जाला, सेमी पेम्ब्रेन्स कहल जाला, ठीक बा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स कहल जाला, एसपीएम चाहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स कहल जाला, एसपीएम अर्ध पारगम में झिल्ली कहा जाता है। ठीक बा, अर्ध पारगम में झिल्ली का होखेला, एगो ऐसन झिल्ली होखेला जौन अपना से होके विलायक के गुजरे दी, विलायक माने जौन घुलेला नु ओकरे, जौन घुलावेला ओकरा के गुजरे दी, आ जौन घुलल बा नु ओकरा के गुजरे ना दी। कहो कि ऐसन का दिखाई तो एग्जांपल तो देखेला ना, तू लोग फिल्टर में से कौन बहरे निकलता, जौन घुलल बा उ कि जौन घुलैले बा उ ना, सदी घुलेला घुलावेला के बाद खाली पानी बहरे निकलेला। अरे पानी बौड़ा का हो, पानी का हो, घुलावेला विलायक हो, यानी वो अपने से होकर कोना के गुजरे देवेला, विलायक के गुजरे देवता, विले के गुजरे लिखे देवत, बुझाता, यानी वह अपने से होकर विलायक को गुजरने दे रहा है। कौन, अर्ध पारगम में झिल्ली, अर्ध पारगम में झिल्ली जो है अपने से होकर विलायक को गुजरने दे रहा है, पानी को गुजरने दे रहा है, जबकि विलय को गुजरने नहीं दे रहा है, ओकरे के अर्ध पारगम में झिल्ली कहल जाला। कह सदी काची के बनल रहेला, तनी बताई ना। देखो ऐसे प्राकृतिक तौर पर देखबा तो जौन झिल्ली होखेला अर्ध पारगम में झिल्ली, बकरी के आमाशय बा, सुअर के आमाशय बा, आमाशय जो बा ई काम करेला अर्ध पारगम में झिल्ली के। कह के एकरा मतलब बा सदी हमर फिल्टरवा में मुहे का लागल बा ना, उ कृत्रिम रूप से बनावल जाला। मालूम चली आमाशय खातिर आता ना फिल्टर बा, ता कौ बकरिया कौ सुअर कटबो, तो एगो कॉपर फेरोसाइनाइड CuFeCN6 के इस्तेमाल करने जा, जो ना हमने के अर्ध पारगम में झिल्ली के रूप में इस्तेमाल करने जा। अर्ध पारगम में झिल्ली क्या होता है, जो अपने से होकर विलायक के गुजरे दी, विले के गुजरे ना दी, माने पानी के गुजरे दी या गंदगी के छाट दी, ओकरे के अर्ध पारगम में झिल्ली कहल जाला। यानी परासरण किसे कहते हैं, तो जब विलायक को माने पानी के अलग रख ले बड़ा, ध्यान दियो परासरण है, जब विलायक अलग बढ़न माने पानी अलग बढ़न है, जब विलयन बढ़न, विलयन माने का एमे पानी के साथे गंदगी मिलल बा माने विलयन। तो जब विलायक को विलयन से कोना के द्वारा अलग के लिए बने जाए, बीचवा में का बा, अर्ध पारगम में झिल्ली बा, अर्ध पारगम में झिल्ली। याद कर ले, वो अभी याद करा दे हम, ध्यान दियो। जब विलायक को विलयन से, जब विलायक को, अरे दादा ओहो, जब विलायक को विलयन से कोना के द्वारा है, बीचा में का लगल बा, झिल्ली के का नाम है, अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा अलग किया जाए, तो जौन है विलयन में जौन पानी रहेला वो पानी का होखेला, पानी माने कौन, विलायक। यानी विलयन से जो विलायक होता है अर्ध पारगम में झिल्ली से होकर कहा जाने लगता है, शुद्ध विलायक की ओर गति करने लगता है। फिर से देखो, है विलयन बा गंदा पानी, नीचे पानी रहबो आ बीच में झिल्ली रहबो, है का कहनी जा, तो विलयन में के गंदा पानी में के जौन पानी बा साफ है, वो झिलिया से होकर बहरिया गुजरे लगी, तो जौन गुजरे ला नु एकरे कहल जाला परासरण कहल जाला। का कहल जाला, परासरण। तो बड़ा पूछेला सवाल कि विसरण परासरण में का अंतर है, तो पहिलका अंतर तो इहो हो गल बा, देख लो ऐसे पहिलका अंतर का हो गल बा, परिभाषा लिखे भाई, पहले अंतर लिख लो का बा। पहला, इसमें विलय माने जो घुले वाला बा उ, एवं विलायक जो घुलावे वाला उ, दोनों के अनुगतिमान होते हैं, दोनों के अनुगतिमान, दोनों के अनु का होते हैं, गतिमान होते हैं, दोनों के अनु का होते हैं, गतिमान होते हैं।
इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसमें केवल इसमें केवल विलायक के इसमें केवल विलायक के अणु ही इसमें केवल विलायक के अणु ही गतिमान होते हैं। इसमें केवल विलायक के अणु माने में खाली घुलावे वाला गतिमान होगा। देखला ना झिल्ली में से का पानी या गंदगी दोनों निकल जाला, तो फिर लगैती काहे खाती फिल्टर, तो में से पानी ही बाहर निकला था, यानी इसमें से केवल विलायक गतिमान होता है, जबकि विसरण में क्या होखेला, विसरण में विलय या विलायक दोनों गतिमान होखेला। अच्छा आओ देखो, इसमें अर्ध पारगम में झिल्ली की जरूरत ना होखेला। इसमें अर्ध पारगम में इसमें अर्ध पारगम में झिल्ली की आवश्यकता इसमें अर्ध पारगम में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। एकरा में इसमें अर्ध पारगम में इसमें अर्ध पारगम में झिल्ली की आवश्यकता इसमें अर्ध पारगम में झिल्ली की आवश्यकता होती है। माने विसरण का है, विसरण में अर्ध पारगम में झिल्ली के तारा जरूरत ना पड़ी, और वह परासरण में तारा अर्ध पारगम में झिल्ली की जरूरत पड़ी। विसरण के तू रोक नहीं खा सकत, अब परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, और जिस दाब द्वारा परासरण को रोकते हैं उसे परासरण दाब कहते हैं। इस तरह पढ़े के बागे तो चलो लिख ली हो। तीसरा अंतर, इसे रोका नहीं जा सकता है, इसे रोका नहीं जा सकता है में क्या लिखबो, इसे रोका जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। अच्छा एक बात बा, हेमे जौन बा अणु जौन होखेला उच्च सांद्रता माने जहां ज्यादा बा उन्ने से गतिमान करेला, एकरा में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता लिख लिया लोग। हो लिखल चाहब तब लिखे, या तीन गो ऐसे खास ज्यादा बा, लेकिन फिर भी तू लिखल चाहब एगो अंतर तो लिख सकता रह। इसमें अणु उच्च सांद्रता, इसमें अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। एकरा में क्या हो जाए, चौथा, इसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, इसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणु गति करता है। ये बात चार गो अंतर बहुत खास बा, चारों अंतर लिख सकता लोग, लिख ला लोग। लिख ला लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आओ आगे आवल जाओ, आगे हमने के सीखल जाओ। ये तो तार लोग के बात क्लियर हो कि विसरण का है परासरण का है, विसरण के परिभाषा तारा जरूरत नहीं है। अब सवाल बहुत बड़ा पूछेला 5 नंबरिया में कि बताओ कि परासरण दाब क्या है और इसके लिए समीकरण क्या क्या दिया गया। ये बहुत बार सवाल है, बहुत खास सवाल बा। ये परीक्षा में पूछे के संभावना 100% में से 95% पूछे बा। 5% हमारे दादा निखन बैठल के उनमें से बता दियन के हई आई।
ठीक बा। तो 95 कह सकत नहीं, कह सके कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बा, बार बार सवाल दोहराइयावेला परासरण दाब, ठीक बा। लेकिन सवाल पूछेला पहले अर्ध परगम में झिल्ली का हो, जो झिल्लिया रहे तो झिल्ली का हो, अर्ध परगम में झिल्ली किसे कहते हैं। तो तू खुद देखा तारा कि अर्ध परगम में झिल्ली वैसा झिल्ली होता है जो अपने से होकर केकरा के गुजरे दी, विलायक के अणु के गुजरे दी। जौन घुलावे वाला बा देखेला फिल्टर में अपना से होकर पानी के गुजर देवेला, विलय के अणु माने जौन घुलल बा ओकरा के ना, ओकरे का कहल जाला अर्ध परगम में झिल्ली। ऑब्जेक्टिव पूछेला अर्ध परगम में झिल्ली के लिए किसका इस्तेमाल, तो CuFeCN6, CuFeCN6 यानी कॉपर फेरोसाइनाइड के इस्तेमाल कइल जाला। बहुत इंपॉर्टेंट बा यार। इस तरह से पूछला कि अर्ध परगम में झिल्ली किसे कहते हैं, तो लिख ला लो कुछ बतिया बोर्डवा पर ना, तनी तू खुद से लिख ला लो कि वैसा झिल्ली जो अपने से होकर विलायक को गुजरने देता है, विलायक के अणु को गुजरने देता है किंतु विलय को नहीं, उसे अर्ध परगम में झिल्ली कहा जाता है। एग्जाम्पल बकरी का आमाशय, सुअर का आमाशय, CuFeCN6 हो गई। तो अर्ध परगम में झिल्ली जरूर लिख लिया लोग, इस सवाल पूछ सका था कि अर्ध परगम में झिल्ली क्या होता है, हो गई। ओकरा के SPM कहल जाला। SPM पूछ देखिए SPM किसे कहते हैं, बिहार बोर्ड जानते बड़ा पगला बोर्ड हो। तो चला आओ हमने के 5 नंबरिया पकड़ जा, परासरण दाब से आप क्या समझते हैं और इसके संबंध में क्या समीकरण। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। क्या सवाल है, परासरण दाब, परासरण में परासरण दाब, परासरण और परासरण दाब में ज्यादा अंतर नहीं है, बस खाली परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी को परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब क्या है, परासरण दाब क्या है, इसके संबंध में परासरण दाब क्या है, इसके संबंध में क्या समीकरण दिया गया, क्या समीकरण दिया गया, विस्तार से बताएं, विस्तार से बताएं। माने पूछ देवेला कि परासरण दाब क्या है, इसके संबंध में समीकरण जो दिए गए विस्तार से बताइए। सवाल बहुत ज्यादा पूछेला परासरण दाब का, तो बस खाली उतने जाने का परासरण किसे कहते हैं। तो परासरण के जो परिभाषा दे दी, परासरण दाब के दे दी, जब शुद्ध विलायक को माने, जब शुद्ध विलायक को विलयन से माने जौन गंदा पानी बा आ पानी बा तो ओकरा के कहाँ बीच में का लगेले बने जा अर्ध पारगम में झिल्ली, माने हइसे कहने कि हई वाला जौन बा एमे गंदा पानी हव, हई वाला जौन हव खाली पानी हव आ बीच में का लगेले बने जा अर्ध पारगम में झिल्ली। माने जब विलायक को विलयन से अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा अलग किया जाए तो जो विलयन में का जो विलायक है ना, विलयनों में विलायक बा वो क्या होता है, अर्ध पारगम में झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक की ओर बहने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं परासरण। अब परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहा जाता है। चलो लिख लो परासरण दाब। यही में परासरण पूछी तो बस खाली ज्यादा अंतर ना थोड़ा बहुत के अंतर रहेला। तो चलो लिख लो आंसर, आंसर लिखा लो परासरण। अब परासरण के बाद यही में परासरण दाब लिखवा दे हम। चलो यही में परासरण दाब ज्यादा अंतर नहीं है देखिए, लेकिन परासरण दाब में बहुत अंतर लोग है। परासरण दाब एगो दाब हो और परासरण क्रिया हो। सुनिए, तो जब शुद्ध विलायक को विलयन से अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा अलग किया जाए तो विलयन
विलयन, विलयन में भी विलायक होता है, विलयन दो चीज विलय विलायक से मिला होता है, तो विलयन से विलायक, तो विलयन से जो विलायक है, विलयन से विलायक के अणु अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजरने लगता है, जिसे जिसे परासरण, जिसे परासरण दाब कहा, जिसे परासरण दाब कहा जाता है, जिसे परासरण दाब कहा जाता है। ओहो, परासरण दाब नहीं, परासरण कहा जाता है, जिसे परासरण कहा जाता है। माने जो बहे लगा तो क्रिया का हमने क्या कहा जाता, परासरण। आए जब परासरण दाब का इस क्रिया मतलब का परासरण, प्रसारण लिख ले बनी, क्या हो गंदा चीज लिख ले बनी, परासरण, परासरण, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो जो दाब, जो दाब लगाया, जो दाब लगाया, जो दाब लगाया जाता है, जो दाब लगाया जाता है, कॉमा देकर परासरण दाब कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। चलो, तो परासरण दाब तू लोग सीख गए लोग, परासरण दाब किसे कहते हैं। माने ये परासरण की क्रिया जो समझ गई बता, परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाएंगे, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परासरण दाब। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसे इसे हम लोग किसे सूचित करते हैं, इसे पाई द्वारा सूचित, इसे पाई द्वारा सूचित किया, इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। परासरण दाब, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं उसको हम लोग परासरण दाब कहते हैं। और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, पाई से। और इसके संबंध में, इसके संबंध में दो नियम, इसके संबंध में निम्नलिखित नियम दिए गए। माने ये परासरण के संबंध में दूगो नियम देवल गई। का नियम रहे समझे के बाद, देखो आसान बा, बस खाली समझो। पहलका जो नियम बा ओकरा का हमने कहे नहीं जा, वांट हॉफ के, वांट हॉफ का प्रथम नियम, एकरे का हमने कहल जाला बॉयल के नियम, बॉयल का नियम। दूसर का नियम जो बा ओकरा कहल जाला वांट हॉफ का द्वितीय नियम, वांट हॉफ का द्वितीय नियम, एकरा का हमने कहल जाला चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। तो वांट हॉफ के प्रथम नियम का कहेला, समझे के बात बा कि वांट हॉफ के प्रथम नियम कहेला पाई, पाई माने का परासरण दाब, हेउ में कहल जाई पाई, कैसे कि वांट हॉफ जो नियम देलन कोना के संबंध में देलन, परासरण दाब के। तो हेजो पाई, हेजो वो पाई,
तो पाई ता पाई रहबे करियन। अब देखो कि 3 गो बात बा, एगो पाई माने परासरण दाब, एगो सी मतलब का होखेला मोलर सांद्रता मतलब मोलरता, आ टी मतलब होखेला ताप। तो 3 गो रहियन, तो कब केकरा खाते नियम देवल गेल बा, तो ट्रिक से याद करे के बा कि जब बॉयल होई हन तो बॉयल उबाला जाता मतलब एमे ताप है, यानी बॉयल के नियम में जो ताप के मान रहबो याद रखिए नियत रहे। आ चार्ल्स मरियन चटाक से मारी तो दाब लाग जैते, एमे याद रखिए लोगन के चार्ल्स के नियम में जो सी बा नो, सी का हो जाई नियत, यानी मोलरता के मान का हो जाए नियत। माने हेजे से बॉयल में बॉयल उबाला जी मतलब ताप, अच्छा से चटाक से मोल सांद्रता का मान का हो जाए में नियत, याद रखेगा बा बुझा। तो एकर में ताप ही नियत रही, चार्ल्स के नियम में का रहे नियत। अब बताओ कि में 3 गो चीज बा, सी टी आ पाई, तो पाई तो दोनों में रही, तो एकरा में यदि टी नियत हो गई तो बाचल का हो सी, एकरा में पाई जौन बा सी के समानुपाती होगी, आ हे में सी नियत हो गई तो का हो गई को टी, तो एकरा के समीकरण 1 मान लो, एकरा के समीकरण 2, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से का होखे वाला बा, देखो दोनों वाला बतावा बराबर कर दे तो पाई समानुपाती का हो गई सीटी। इतिहास गवाह बा जब जब समानुपाती के चिन्ह हटल बा, हटल रहे हटी तेगो नियतांक आवत रहे, आई आवते रही का नियतांक पाई बराबर, ये नियतांक का आ गई आर सी टी, ये नियतांक का कहल जाला जहां आर का हो नियतांक है, एकरा के गैस का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। अब देखो इस सी के फॉर्मूला बा हो बाबू हमार, पाई के पाई हो गल आर, सी के फॉर्मूला मोलरता के फॉर्मूला का होता है मोलो की संख्या बटा में आयतन, एन का हो मोलो की संख्या, भी का हो आयतन, टी का हो ताप, है भागा में भी पढ़ लिखे तो पाई भी बराबर आगे एन लिख दो तो सुंदर लगी, तो पाई भी बराबर एन आटे, ये आदर्श विलयन के समीकरण है। तेरा क्या कहल जाला आदर्श विलयन के समीकरण, यानी तरह से पूछ दिलक परासरण दाब क्या है, आदर्श विलयन के समीकरण को लिखे तो ऐसे ऐसे लिख देबो। यानी हम का के ले बानी तो सबसे पहले परासरण दाब बतेले बानी कि परासरण दाब का होखेला, तो पहले परासरण दाब से भी पहले बताएंगे कि परासरण की क्रिया का होखेला, तो परासरण को रोकने के लिए परासरण दाब। अब दू गो नियम दिए, एगो पहिलका नियम एगो दूसरका नियम, तो जब बॉयल कहियन तो ताप नियत, और जब चार्ज कहियन तो सांद्रता नियत, और जब 3 गो में से दू गो के बात करत नहीं जा तो एगो नियत हो तो दूसरका के समानुपाती होगी, तो दोनों समीकरण के मिला के ऐसे कह देम जा, आ जब जब समानुपाती के चिन्ह हटल बा एगो नियतांक आ जाई, आ नियतांक के रूप में आ रही बा, आ सी के फॉर्मूला लिखबा एन बटा भी, और भागा में बा तो होने जाई तो का हो गेल गुना में, तो समीकरण बन गेल। ऐसे तहार ई वाला वीडियो जौन बा फिनिश होता, फिर मिलम जा लास्ट वीडियो रही ओकरा में हमने के पूरा बिलियन चैप्टर खत्म कर दिया। बस आज खातिर इतने, सो दैट्स ऑल दिस क्लास इज ओवर। लेकिन हाँ अपन दोस्त भी जरूर भेजियो कैसे कि दूसरा के मदद हो सके।